सबका दिवाली अच्छा हुआ। जो बाहर वाले होते हैं उनके लिए दिवाली मतलब मौज मजा करना है ना, आनंद आनंद में जो है दिवाली मनाना है। लेकिन भक्त जो है वो तपस्या करते हैं दिवाली में। मतलब ऐसे तो जो है आनंद मनाने का उत्सव होता है। तो इसमें फिर जो भक्त है तपस्या क्यों करते हैं? दिवाली के कारण तपस्या नहीं करते हैं, कार्तिक मास के कारण जो है तपस्या हो जाती है या फिर करते हैं। जैसे आप में से बहुत भक्तों ने जो है व्रत लिया है, जो मन पसंद चीजें है वो त्यागने का, वो भी तपस्या ही है। तो इस दिवाली में तपस्या करने का लाभ भी बहुत मिलता है, बहुत प्राप्त होता है। अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आज 21 तारीख है, 9 दिन बचे हैं। उनमें से लास्ट ओके, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। तो ये दिवाली का महीना जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हर दिवाली में हम धाम में रहते हैं क्योंकि महाराज की यात्रा होती है और घर में न मनाकर हम धाम में मनाते हैं। तो इसलिए धाम में जो हमने ऑलरेडी चर्चा की थी कि अगर धाम में रहते हैं हम कार्तिक मास में, हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये आध्यात्मिक लाभ के लिए है भक्त लोग जो है धाम में जाते हैं। कुछ भक्त जो हैं वो धाम में ही रहते पूरा महीना। अभी हमें कुछ भक्त मिले थे वहां पर। तो कुछ भक्त जो है हमें मिले थे, तो वो जो है वर्क फ्रॉम वृंदावन कर रहे थे, जॉब कर रहे हैं लेकिन वृंदावन में बैठ के जॉब कर रहे हैं। यानी मैं घर से काम करना है, घर से काम करना है तो क्यों ना हम जाकर वृंदावन में रह के काम करें। तो इतना अच्छा आइडिया था। तो अभी भी समय है, किनको जाना है तो जा सकते हैं, अभी 9-10 दिन बचे हैं। तो वृंदावन में जाकर आप या मायापुर में जाकर वहां पर जो है आप अपना काम कर सकते हैं। धाम में भी रहेंगे और आपका जो वर्क है, जो जॉब है वो भी चलते रहेगा। अच्छा मौका है। और प्रसाद वहां पर जो है फ्री मिलता है। वृंदावन अगर जाओगे सुबह और दोपहर में प्रसाद फ्री मिल जाता है, मतलब कुकिंग का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका जो भक्त मेरे थे उनका पूरा परिवार जो है वो उधर ही है 1 महीने से। तो ये ऐसा जो है जो कार्तिक मास है वो चल रहा है और ये मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है अच्छी तरह से उसका पालन कर रहे हैं। और अभी तो मंदिर भी खुल गए हैं, मंदिर में भी आप आ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, है ना। और जो दिया ऑफरिंग होता है वो सुबह ही होता है, शाम को नहीं होता है। जिन किसको आना है तो सुबह आ सकते हैं। और दर्शन तो वैसे अपने नॉर्मल टाइम से चालू है, जिनको मंगल आरती आना है वो आ सकते हैं। तो ये सब कुछ खुला है। अभी जब तक खुल नहीं रहा था तब लोग बहुत भक्त पूछते थे मंदिर कब खुलेगा, मंदिर कब खुलेगा। और अभी मंदिर खुल गया है तो भक्त पूछते नहीं है, वो दिखते भी नहीं है। अभी पता नहीं भक्तों का क्या विचार है, लेकिन अभी फिलहाल तो मंदिर ओपन है, आप सब कार्तिक मास का लाभ उठा सकते हैं। तो मैराथन भी स्टार्ट हो गया है, तो आगे जाके बीच में हम मैराथन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जो है हमारे वृंदावन की मधुर लीला है जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे जो कृष्ण और बलराम पौगंड अवस्था में आ गए थे। मतलब जो छोटे बछड़े थे उस बच्चों को छोड़कर, मतलब उनको जो है बड़ी गाय जो है गाय दी गई थी चराने के लिए, मतलब जिम्मेदारी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये अभी ये भी जो है उसका हमने वर्णन देखा कि कैसे कौन कौन उनके साथ आते हैं, कौन कौन जो है रेडी है जाने के लिए, तो ये हमने देखा। और जो उनके साथ सिर्फ गाय नहीं थे, बैल भी थे, भैंस भी थे, बकरियां भी थी, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा। और ये जो गोपाष्टमी के दिन, जिस दिन इनको बड़े गायों की जो सेवा दी गई थी, चराने की जो कार्य दिया गया था, तो उस दिन जो है गोपाष्टमी थी। अभी कुछ ही दिनों में गोपाष्टमी आने वाली है।
तो कृष्ण और बलराम जो है दोनों जो है गाय चराने जाते हैं। तो ये गाय चराने जाते हैं मतलब करते क्या है? तो आगे जाकर वर्णन ऐसा आता है कि ये सिर्फ क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बस खेलते रहते दिन भर। और कृष्ण जो है अपने बांसुरी की मधुर आवाज से जो है गायों की जो है पालन पोषण करते हैं। मतलब जो गाय चराते हैं अपने बांसुरी के आवाज से, बांसुरी से जो है गाय चराते हैं, बाकी दिन भर जो है जो बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। और ऐसे जो है ये क्या करते दिन भर वही करते रहते हैं। और फिर एक्चुअली यहाँ पर ऐसा पिछली बार हमने देखा कि वर्णन आता है कैसे ये श्री बलदेव, कृष्ण और जो बाकी मित्र हैं वो कैसे एंट्री कर रहे हैं जंगल में, वृंदावन के जंगल में कैसे वो एंट्री कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम देखा। तो ये सब जो है वहां पर देख रहे हैं कि कैसे जो भौरे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो कैसे सुंदर मंजू घोष, मंजू घोष मतलब मधुर आवाज जो है ये निकाल रहे हैं, जो भौरे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। और इनसे इस आवाज से जो है पूरा जंगल, पूरा वन जो है वो गूंज गया है, बहुत ही मनोहर ऐसा लग रहा है। और इस जंगल की जो शोभा है ये किस तरह से बड़ी है वो भी हमने देखा। जैसे जल है, सरोवर के जल, जो सरोवर में जल है वो महात्मा जो होते हैं उनके मन के समान जो है स्वच्छ होते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कैसे जो कमल है, 100 पंखुड़ी वाले कमल, उनका सुगंध जो है पूरे वृंदावन में, पूरे वन में जो है फैल गया था। तो कैसे फैल गया था? जो वायु वायु जो है, वायु के कारण पूरा सुगंध जो है वो पूरा फैल गया था पूरे वन में। और ऐसा जो है ये जो है पूरा वर्णन जो है पिछली बार हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे कैसे सतत्र तत्रानुपल्लव श्रिया फल प्रसूनो रुभेर पादयो स्पृश चिखान वीक्ष वनस्पति न मुदा। तो हम देखेंगे आज कैसे फल फूल, तो ये इनके बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो फल फूल पत्ते जो है ये कैसे, मतलब क्या करते हैं, या इनका अभी यहाँ पर क्या कार्य है, क्या सेवा है, ये हम अभी चर्चा करेंगे। तत्र तत्र पल्लवीक्ष फल प्रसूनो रूहे, मतलब जहां जहां कृष्ण जा रहे हैं, तत्र तत्र कृष्ण जा रहे हैं, वहां पर जो है कलियां, फल फूल जो है कृष्ण के चरणों को छूते हैं। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे, फल कैसे छू सकते हैं? तो फल जो है एक्चुअली क्या होता था, जब कृष्ण जा रहे हैं तो जो पेड़ है वो नीचे झुक जाता था, और झुकने के कारण जो है फल फूल जो है, पत्ते जो है कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लेते थे। तो पहले क्यों नहीं होते थे? नहीं, क्योंकि वो उधर खड़े थे उसके लिए, उनका कार्य क्या था कि कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण का दर्शन ले, कृष्ण का जो है चरण छुए, इसलिए वो जो है वहां पर थे। अब ये वृंदावन में वृक्ष है, वृंदावन में पेड़ जो है वो साधारण नहीं होते हैं। हम देखते हैं ना, कहीं किसी बड़े घर में कोई जन्म लेता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका जन्म साधारण नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही वृंदावन में अगर कोई जन्म लेता है, वो पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सुअर हो, गधा हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, तो वो साधारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वृंदावन में जन्म लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, स्पेशली जो है भक्ति करना पड़ता है। अगर जो भक्ति करता है और कुछ रह जाता है, तभी उसे जो है वृंदावन में स्थान मिलता है, या फिर पूरा भक्ति होने के बाद जो है उसे वृंदावन में स्थान प्राप्त होता है। और तब जो है भगवान जो है उन्हें मौका देते हैं, उनकी पर्सनल वैयक्तिक सेवा करने का मौका प्रदान करते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो वृक्ष योनि स्वीकार कर कर जो जीवात्मा है वो यहाँ पर सेवा करते हैं, भगवान को छाया देते हैं, भगवान को फूल देते हैं, फूलों का सुगंध देते हैं, फल देते हैं, मीठे फल देते हैं रस भरी, और छाया देते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर वृक्ष जो है उनकी भगवान की सेवा करते हैं। तो कोई कोई ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हमें कदम का वृक्ष जो है बना दीजिए वृंदावन में। भक्त प्रार्थना करते हैं कि हमको वृक्ष बना दे। क्यों बना दे? क्योंकि कृष्ण जो है वो आते हैं और कदम के वृक्ष पर ऐसा हाथ रखकर जो है खड़ा हो जाते हैं, और कभी कभी जो है वो
पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी पेड़ को आलिंगन देते हैं। तो भक्त, जो जीवात्मा है, भक्त है, वो ऐसा क्यों इच्छा रखते हैं? क्योंकि ऐसे तो मौका मिलता नहीं है कृष्ण की सेवा करने का, कृष्ण पास में आए, हमें छुए, ऐसे तो मौका मिलता नहीं। लेकिन पेड़ बनेंगे कभी तो आकर हमें छुएंगे, उनका स्पर्श जो है हमें प्राप्त होगा, वो कभी तो हमें आलिंगन देंगे, कभी तो हमारे ऊपर चढ़ेंगे, मतलब उनका चरण स्पर्श जो है वो हमारे सिर पर होगा। तो इसलिए जो है, जो बाकी जो आचार्य या भक्त हैं, वो ऐसा इच्छा रखते हैं। कोई बोलते हैं हमें ब्रज का धूल बना दीजिए। अभी ब्रज का धूल अगर बनेंगे तो क्या होगा? हर समय भगवान जो है उनके ऊपर अपना चरण रखेंगे। सिर्फ चरण नहीं रखेंगे, जब जो कुश्ती खेलते हैं, अगर आप देखेंगे रमन रेती में जो है कृष्ण, बलराम और जो बाकी जो गोप गोप है, वो क्या करते हैं? कुश्ती खेलते हैं। कुश्ती खेलते हैं मतलब पूरा जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं, तो पूरा शरीर जो है वो क्या होगा? उस कण में, उस धूलि में, उस ब्रज रज में जो है वो भगवान का सानिध्य, भगवान का संग जो है वो प्राप्त करेंगे। कोई बोलते हैं हमें कालिंदी के तट पर हमें जन्म दीजिए, क्योंकि भगवान जो है जब लीलाएं करते हैं तो कालिंदी के तट पर आते हैं, तो वहां पर जो है उनके चरण छूकर जो है अपना जीवन उद्धार कर लेंगे। तो ऐसा जो है अलग अलग भक्त अलग अलग इच्छाएं रखते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनके लाल लाल पत्ते हैं, और हम देखेंगे जनरली जब है ना अलग अलग ऋतु में अलग अलग होता है पेड़ के साथ, अगर देखेंगे पेड़ झड़ जाता है, तो बोलते कि अभी इस प्रकार का ऋतु आया है। जब पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं तो इस प्रकार का ऋतु आया है। तो ऐसा जहां पर, और यहाँ पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कैसा है कि हमेशा जो है वो हमें हरा भरा रहता है। जैसे ही वो कृष्ण वन में आते हैं सब कुछ हरा भरा हो जाता है, मनमोहक हो जाता है, क्योंकि जो कृष्ण है, जो सबके मनमोहक है, उनको मोहित करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनको उनकी सेवा करने के लिए जो है पूरा वन जो है बदल जाता है, और सुखमय जो है अनुभव जो है कृष्ण को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो वृक्ष से लाल लाल पत्ते एकदम है ना, हम देखते हैं कोवले पत्ते है ना, नव नवान या फिर नवीन पत्ते जो है आ जाते हैं, और शुरुआत में लाल होते हैं। आपने देखा जब नया पत्ता आता है तो लाल लाल होता है, बाद में वो हरा बन जाता है। और ऐसे जो है ये पत्ते जो है क्या करते हैं? झुक जाते हैं, और झुककर कृष्ण के चरणों को छूते हैं। तो अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि इसके ऊपर जो पेड़ है, हर एक पेड़ पर जो है फल होते हैं, और फल के वजन के कारण, उनका जो भार होता है, उस भार के कारण पेड़ झुक जाते हैं। आप देखो वृंदावन में ज्यादातर पेड़ जो है बड़े नहीं है। अगर आप सेवा कुंज में गए हैं है ना, वहां पर देखेंगे हमारे हाइट के इतने ही या उससे छोटे जो है पेड़ हैं, तो वो आसानी से झुककर कृष्ण के चरण छू सकते हैं। तो ऐसे ये पेड़ जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों को छू रहे हैं। भार, यहाँ पर एक शब्द आता है भार। तो भार मतलब भेंट देना। भार मतलब उसका वजनदार भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है भेंट देना। जब किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं हम, तो क्या करना चाहिए? हमें भेंट लेकर जाना चाहिए, उन्हें भेंट देना चाहिए। तो उदाहरणार्थ जब हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं मतलब किसको मिलने जाते हैं? भगवान को मिलने जाते हैं, और भगवान छोटे व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो उनके लिए हमें हमेशा गिफ्ट लेके जाना चाहिए। इसलिए देखिए जब हम जो मंदिर में रहते हैं वो तो डेली कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, तो क्या करते हैं? 7:30 बजे क्या अर्पण करते हैं? पुष्प अर्पण करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं। लेकिन जो मंदिर के बाहर रहते हैं, जब भी आते हैं तो उन्हें कुछ भेंट जो है लेके आना है। जैसे आजकल हम देखते हैं दिवाली हुई है, तो आपने दिवाली में बहुत सारे लोगों को भेंट दी होगी, और बहुत सारे लोगों ने आपको भेंट दी होगी, या फिर आपने उनसे ली होगी। इसका मतलब क्या है? भेंट का आदान प्रदान होना चाहिए। भार मतलब भेंट। तो यहाँ पर भेंट क्यों आ रहा है, या भार इस शब्द का वर्णन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो कृष्ण को भार या भेंट जो है वो दे रहे हैं। किस प्रकार का भेंट दे रहे हैं? फल फूल का भेंट जो, और छाया, इन 3 चीजों का भेंट जो है वो कृष्ण को दे रहे हैं। तो ऐसा भेंट जो है कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं।
हम देखते हैं भी वृक्ष जो होते हैं, उनके पास ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी संपत्ति है जो भगवान को दे सकते हैं। हालांकि भगवान को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो है आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की भी जरूरत नहीं है। आत्माराम मतलब जिन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं, ना व्यक्ति की आवश्यकता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है। वो खुद में ही संतुष्ट है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को कुछ जरूरत नहीं होता है, कुछ नीड नहीं है, तो हम बोलते हैं आत्माराम बन गया है। हाँ, कभी कभी नाम आत्माराम होता है, लेकिन उनके जो नीड है वो ज्यादा होता है। नाम से नहीं जाना है, उनको देखना कि उनके जीवन में जो है कम से कम या फिर कुछ भी जरूरत नहीं होती है। वो अपने ही जो चीजों में या फिर कार्यों में व्यस्त है या फिर खुश है। तो ऐसे भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये वृक्ष जो है उन्हें उनको प्रदान क्यों कर रहे हैं। हालांकि जब हमारे पास कुछ होता है तो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्यों? उनके संतुष्टि के लिए। और अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें भी संतुष्टि मिल जाती है। तो वे वृक्ष के पास ऐसा क्या है, जो पेड़ है वो ऐसा क्या दे सकते हैं जिसके कारण भगवान खुश हो सकते हैं, खुश होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान खुश हैं, इस पेड़ पौधे के ऊपर खुश है। तो ये हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हो। तो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सबसे निम्न, सबसे सस्ते चीज जो है वो भगवान को दे सकते हैं। पत्रम, तुलसी पत्र हम भगवान को दे सकते हैं, या नॉर्मल पत्ता भी दे सकते हैं। देखिए जब भगवान को सजाया जाता है, जो पुजारी भगवान को सजाते हैं तो पत्ते भी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्ते लगा, सिर्फ तुलसी पत्ते लगाते हैं, वो तो चरणों में लगाते ही हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे पत्ते भी लगाते हैं। पुष्पम, फूल, तो फूल जो है, देखो पत्ता भी पेड़ पे आता है, पुष्प पुष्प भी पेड़ पे आता है। तो फूल जो है अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, वो जो है हम क्या करते हैं, पेड़ से ही लेकर भगवान को अर्पण करते हैं। और फलम, फल भी कहाँ पर आता है, पेड़ के ऊपर ही आता है। पत्रम पुष्पम फलम, तो तीनों, ये तीनों चीजें आउट ऑफ चार, मतलब चार में से जो ये तीन चीजें पेड़ के पास है। पत्र है, पुष्प है और फल है। हाँ, सिर्फ पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो 75% जो है भगवान जो बोल रहे हैं वो पेड़ के पास है। भगवान भगवत में बोलते हैं ना कि चार चीजें अगर आप मुझे प्रेम से दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो यहाँ पर 75% तो पेड़ के पास है। तो इसका मतलब देखिए पेड़ कितना भाग्यवान है। और भगवान जो है पेड़ को चाहते हैं, और पेड़ का और भगवान का कुछ संबंध है, इसलिए तो भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम, है ना। देखिए इनमें से कौन सा चीज हमारे पास है, चारों में से एक भी चीज हमारे पास नहीं है। क्या हम पत्ते उगा सकते हैं अपने शरीर से? नहीं उगा सकते। क्या हम पुष्प उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। क्या हम फल उगा सकते हैं अपने शरीर से? नहीं उगा सकते हैं। क्या हम पानी निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चारों चीजें हम जो है वो नहीं उगा सकते, नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम यूजलेस हो गए। कुछ फायदा है हमारे शरीर का? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नारियल का पेड़ लेंगे, तो नारियल का पेड़ जो है वो कितना देता है। मुझसे जो कुछ मांगता है क्या? नहीं मांगता है। वो नारियल देता है। और नारियल के साथ जो है बाकी बहुत सारी चीजें जो है नारियल के पेड़ से होती हैं। उसके साथ अगर हम जो केले का पेड़ का उदाहरण लेंगे, तो केले का पेड़ भी जो है उसका फल, उसका फूल, उसका पत्ता, सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके पत्ते पर हम वो प्रसाद लेते हैं। फल का जो, फल मतलब केला है, उसका फूल, जो केले के पत्ते, केले के झाड़ में फूल आता है, उसका भी सब्जी बनता है। तो मतलब केले का जो वृक्ष है वो कितना महत्वपूर्ण है, पूरा उसका जीवन जो है दूसरों के लिए बना हुआ है। तो हम देखिए केला का इवन कुछ भी नहीं है, फल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट काट कर जो है उसे क्या करते हैं, डेकोरेशन में लगाते हैं। और बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत बार जब फंक्शन होता है घर में, तो क्या करते हैं, केले के पेड़ जो है वो लगाते हैं। जब यज्ञ होता है या फिर वास्तु शांति होती है या कुछ है ना, शुभ शुभ घड़ी होती है, घर के अंदर कार्य होता है, तब केल के जो केले के वृक्ष है वो काट कर घर पे लगाते हैं। अब ये देखिए लोग तोड़ रहे पेड़ों को और क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। लेकिन हमें
क्या करना चाहिए, अच्छे पेड़ को लगाना चाहिए, जिसके कारण हम उस पेड़ से जो भी आता है, पत्रम पुष्पम फलम आता है, वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सके। और ये चीजें जो है किसी फैक्ट्री में नहीं आती है, किसी एमआईडीसी में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी फैक्ट्री, किसी मशीन से जो है ना पत्र आता है, ना पुष्प आता है, ना फल आता है। ऐसा कुछ आता है? हाँ, सब डुप्लीकेट आता है, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं होता है। मार्केट में सब डुप्लीकेट मिलता है, पत्ता मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन जो असली वृक्ष है, पेड़ है, उससे हमें असली चीजें मिलेंगी। और देखिए, एक पेड़ लगाने से हमें एक फल नहीं मिलता है, सैकड़ों, हजारों फल प्राप्त होते हैं। एक आम का पेड़ लगाया तो सैकड़ों जो है आम आते हैं। जामुन का पेड़ अगर देखेंगे, सैकड़ों जामुन आ जाते हैं। तो देखिए कि इतने, ये है एक लेकिन देते अनेक। हम है एक लेकिन लेते अनेक, है कि नहीं? हम क्या करते हैं, सिर्फ लेते हैं, हम सिर्फ खाना जानते हैं। मनुष्य जो है खाना जानता है, और पेड़ जो है वो देना जानता है। फ्रूट्स भी देते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। ये सभी चीजें जो है हमें पेड़ से आते हैं। और इसलिए पेड़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और पेड़ का उदाहरण भी जो है बहुत बार भागवतम में दिया गया है। अगर देखा जाए कि श्रीमद् भागवतम में जो है, जो वृक्ष है, 2 बार इसका वर्णन आता है। और ये वृक्ष जो है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु जो है वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वैष्णव का गुरु कैसा होना चाहिए? वृक्ष के समान, पेड़ के समान होना चाहिए। अगर गुरु बनना है तो पेड़ की तरह बनना है। अभी आप बोलेंगे अरे पेड़ को तो श्राप दिया गया है, उसने लास्ट जन्म में कपड़ा नहीं पहना इसलिए उसको पेड़ बनाया गया है, तो ऐसे कैसे बने? हाँ, वो एंगल एक ठीक है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो हमें अगर गुरु बनना है तो पेड़ की तरह बनना है। तो पेड़ या वृक्ष क्यों? सबसे पहले चैतन्य बाबू क्या बोलते हैं? तरह अपि सहिष्णु नाम। तो पेड़ कैसा है? सबसे सहनशील अगर व्यक्ति या जीवात्मा है कोई, तो है पेड़। आप उस पेड़ के साथ कुछ भी करो, उल्टा कभी नहीं होता है। उल्टा कभी अपने टहनी से मारेगा नहीं आपको। आप कभी गए फल तोड़ने के लिए और आप तोड़ रहे हो और पीछे से दूसरा टहनी आकर आपको मार दिया, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है वो हमेशा देते रहता है, कभी कुछ मांग नहीं रखता है। तो वही पेड़ पे से लोग फल तोड़ते हैं, बाजार में बैठकर उसे बेचते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? लेते हैं किसी और का, लेकिन उसका लाभ जो है खुद रखते हैं। तरर अपनी सहिष्णु नाम। अगर गुरु बनना है तो कैसे बनना है? सहनशील बनना है। हाँ, अभी अगर आप नहीं है तो बनने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, हम सब में जो है कमियां है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके वो कमियां दूर करने के लिए प्रयास करना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये पेड़ क्या करता है? खुद घाव सहन करता है और दूसरों को फल देता है, आनंद देता है। देखिए, जब चंदन का पेड़ होता है तो चंदन के पेड़ को काटते हैं, है ना? उसके बाद ही चंदन हमें मिलेगा, और उस चंदन को जो है हम भगवान को अर्पण करते हैं। कुछ भी देखिए, जब पेड़ सूख जाता है उसको काटते हैं, काट कर क्या करते हैं? उसे जलाते हैं। या इवन कभी-कभी जो है अच्छा खासा पेड़ भी काटते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पेड़ मरने के बाद भी जो है दूसरों को क्या करता है? दूसरे के काम में आता है। लेकिन हम अगर देखा जाए मनुष्य के जीवन का, तो हम जीते जागते भी दूसरे के काम में नहीं आते। बहुत कम समय ऐसा होता है दूसरे के काम में आते हैं। ज्यादातर हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। तो ये वृक्ष जो है, इससे पता चलता है कैसे हमें दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए। हमेशा जो है सहन करना चाहिए और दूसरे की सेवा करनी चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है उसी श्लोक में बोलते हैं कि कीर्तन कैसे करें। उसी श्लोक में पहला अगर हम सेंटेंस देखेंगे, तृणादपि सुनिचेन। तो हमें नम्र बनना है। किसके समान नम्र बनना है? एक तृण के समान। जैसे इसमें आती है ना लता, लता वृक्ष जो है, इसके इस श्लोक में उदाहरण दिया है। तो ये लता जो है नम्र बनकर जो है नीचे झुककर जो है भगवान के चरण छू रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर हमें कीर्तन करना है तो हमें नम्र बनना है। तृणादपि सुनिचन। तो ये नम्रता जो है हमारे अंदर आनी चाहिए। दिखावा नहीं चलेगा। हम ज्यादा दिखावा नहीं कर सकते हैं। कुछ देर तक, कुछ दिनों तक जो है हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन
ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक हम दिखावा नहीं कर सकते हैं। और जब नम्र बनेंगे तभी हमारे अंदर से जो है भगवान का शुद्ध नाम आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शुद्ध नाम जो है कब आएगा? जब हम नम्र बनेंगे। और जैसे हम अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही ज्यादा हम नम्र बनेंगे। तो कृष्ण जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर बता रहे कि शरीर धारण करने का लाभ, ये शरीर हम धारण करते हैं ना, तो उसका जो है लाभ क्या लेना चाहिए हमें। अभी वृक्ष लता के बारे में तो हमने देखा, लेकिन जब हम ये शरीर धारण करते हैं तो इसका लाभ जो है, इसका महत्व क्या है, ये भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये शरीर से मतलब ये वाचा, मन और शरीर से मतलब ये शरीर काया जो है, इससे हमें दूसरों का भला करना चाहिए। एक तो है दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरा है भक्ति करनी चाहिए, तीसरा है मतलब उसमें आ जाता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। देखिए क्या बताया गया है, काया मनसा वाचा, इन तीनों से जो है हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, और कभी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा हम कैसे भक्ति करें, और उस शरीर को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाएं, ये हमें सोचना चाहिए। तभी जाके हम जल्दी से जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं, या फिर हम शुद्ध होकर जो है अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है वृक्ष से, वो जो वन है, वन में वृक्ष है, बेली जो लता है, इनसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर देखा जाए, जब भी वो वन में चले जाते हैं तो पेड़ के ऊपर जाकर बांसुरी बजाते हैं, या फिर पेड़ के नीचे खड़ा रहकर बांसुरी बजाते हैं, त्रिभंग फॉर्म में, त्रिभंग रूप में जो है कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। और जनरली क्या करते हैं, वो पेड़ के नीचे ही जो है खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। ऐसा नहीं होता है चलते चलते बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ, वैसे ही बजा सकते हैं, कृष्ण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, पेड़ के नीचे चले जाते हैं, वहां पर बांसुरी बजाते हैं, और उस बांसुरी से जो है सभी गायों को जो है एक साथ बुला लेते हैं। अगर दूर चली जाती हैं तो उनको पास में बुला लेती हैं। और ये, और जब भी उनको जाना होता है, जनरली पास बुलाते, जब घर पे जाना होता है, सब गायों को वो एक साथ बुला लेते हैं। तो इसका वर्णन हमने पिछली बार देखा, कैसे जब बांसुरी बजाते हैं तो हर एक गाय का नाम उनको सुनाई देता है। कोई कालिंदी है, कोई यमुना है, कोई गंगा है, कोई ढौली है, पौड़ी है, जो भी नाम है वो उसी गाय को सुनाई देता है। और उसे गाय को क्या लगता है कि कृष्ण ने सिर्फ मुझे बुलाया है। ढौली को भी ऐसा लगता है, यमुना को भी ऐसा लगता है, गंगा को भी ऐसा लगता है। तो ये सब गाय जो है वहां पर आ जाती है। तो इस, अभी आप बोलेंगे एक साथ ऐसे कैसे नाम निकाल सकते हैं, हम एक बार बोलेंगे तो एक ही नाम आएगा, लेकिन ये कृष्ण है, भगवान है, वो एक साथ जो है सबका नाम ले सकते हैं। और कृष्ण इतना ही नहीं, पेड़ के नीचे जाकर बांसुरी बजाती, इतना ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि कृष्ण जो है, जो ताजे फल पेड़ के ऊपर चढ़ के खाते हैं। अभी आप बोलेंगे ऑफर तो नहीं किया, अरे भगवान को ऑफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ही है, डायरेक्ट भोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है, जो फल है उनका श्रृंगार भी करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम उद्धव चंद्र को जो है अंगूर लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है फल होते हैं, फल को जो है अपने आप को उस श्रृंगार की तरह लगा लेते हैं। जो पत्ते होते हैं, जो कौले पत्ते होते हैं, वो भी जो है भगवान अपने आप को सजाने में लगाते हैं। इसके साथ साथ जो फल फूल, फूल भी तो जो है लगा लेते हैं, फल फूल और पत्ते, ये जो है वो भगवान अपने आप को श्रृंगार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तब ये सब कुछ ठीक है, तो वृक्ष जो है नीचे झुकते क्यों है, इसका कारण क्या है? ठीक है, अभी वो ठीक है, छूते हैं, पैर छूते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों, झुकते क्यों है? तो इसका कारण जो है आचार्य बताते हैं कि कृष्ण जो है छोटे शरीर वाले हैं। अभी बालक है, बच्चे हैं, तो कृष्ण का शरीर छोटा है, तो कृष्ण को तकलीफ ना हो, अगर उन्हें फल खाना है, तो फल खाने के लिए ऊपर चढ़ने की जरूरत ना हो, इसलिए वो झुक जाते हैं, और उनके सामने जो है वो सब फल नीचे आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लेट सजाते हैं, और उस प्लेट में जो है अलग अलग प्रकार के फल रखते हैं और उनके सामने रखते हैं, तो उन्हें आसानी हो खाने के लिए। तो वैसे यहाँ पर जो है, जो पेड़ है वो नीचे झुक जाते हैं,
और अपने आप को उनको अर्पण करते हैं। और ये करने से जो है वो उनको आनंद आता है। और सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? जब उनको स्वीकार करते हैं, जब कृष्ण उस फलों का स्वीकार करते हैं, तब उन पेड़ों को बहुत आनंद आता है। क्योंकि क्यों आनंद आता है कि पूरा जीवन वो वहाँ पर खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? कि कृष्ण एक दिन आएँगे और उनकी सेवा करेंगे। आज पहला दिन था। आज का दिन जो गोपाष्टमी का दिन था, वो पहला दिन था कि जो पेड़ है वो उनकी सेवा कर सकें। और इसके आगे जो है वो डेली जो है पेड़-पौधे जो हैं, लताएँ हैं जो हैं, वो कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन डेली वो एक ही जगह से नहीं जाते हैं, अलग-अलग जगह पर जाते हैं, क्योंकि सभी को मौका देना है, सबसे सेवा स्वीकार करना है, उनका उद्धार करना है। इसलिए भगवान जो है डेली अलग-अलग जगह पर जाते हैं। और वो सब उनका सेवा स्वीकार करते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। स्मय निवाह ग्रजम आदि पुरुष। तो कृष्ण जो है आदि पुरुष है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े भाई कौन है? बलराम जी है। तो भगवान कृष्ण जो है आदि पुरुष है, लेकिन यहाँ पर बलराम जी को अग्रज बोला जाता है। कृष्ण जो है बलराम जी को अपना बड़ा भाई स्वीकार करते हैं। हालांकि सबके जन्मदाता कृष्ण है। ब्रह्मा जी के जन्मदाता कौन है? कृष्ण। विष्णु के जन्मदाता कौन है? कृष्ण है। हाँ, शिव जी की नहीं है। आपने शिव जी की क्यों नहीं? कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी से आए हैं, है ना? इसका मतलब जो है वो ब्रह्मा जी कृष्ण से आते हैं, ब्रह्मा जी से महेश आते हैं, शिव जी आते हैं। तो यहाँ पर जो है इतना होने के बाद, मतलब हालांकि कृष्ण जो है यहाँ पर छोटे का रोल जो है निभा रहे हैं, हालांकि बड़े हैं, आदि पुरुष हैं। सर्व कारण कारणम है, लेकिन यहाँ पर स्वीकार करते हैं छोटे का रोल। तो अभी कृष्ण जो है बलराम जी को क्या बोलते हैं देखिए, कुछ कह रहे हैं। तो जनरली बात होती है ना बड़े में छोटे में। तो छोटा जो है कृष्ण बोल रहा है कि भैया, दाऊ भैया जो है देखो ये वृक्ष जो है आपकी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण हंसते हंसते बोल रहे हैं। हालांकि सेवा कृष्ण की हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये मान सम्मान खुद नहीं ले रहे हैं, ये उनको दे रहे हैं। और बोल रहे देखो, हंसते हंसते, स्वाभाविक है कृष्ण, स्वाभाविक है, नेचुरल है। और कृष्ण कभी दुखी नहीं होते हैं। वो हमेशा जो है कैसे रहते हैं? वो हंसते ही रहते हैं, हंसमुख। हम बोलते हैं ना हंसमुख है, कोई किसी व्यक्ति जो हमेशा हंसते रहते बोलते हैं हंसमुख है। तो भगवान से ये क्वालिटी आई है। और भगवान जो है कभी भी दुखी नहीं होते, कभी नाराज नहीं होते हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं। और ये स्वाभाविक है, नेचुरल है भगवान का हंसना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हँस रहे हैं, किसी को देखकर हँस रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक है, हमेशा हँसते रहते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम बता रहे थे, आपने सीरियल में देखा होगा, कृष्णा सीरियल, महाभारत में देखा होगा कि जब कृष्ण आते हैं तो हँसते-हँसते आते हैं। ऐसा कभी देखा रोते-रोते आ रहे कृष्ण और बाद में हँस रहे हैं? नहीं। हमेशा देखिए, और देवताओं को देखिए, देवता हमेशा रोते-रोते आते हैं, है ना? और कृष्ण देखिए हमेशा स्माइल देते हैं, क्योंकि ये कृष्ण का स्वाभाविक जो है कार्य है, वो नेचुरल है उनके लिए हँसना, मुस्कुराना। तो हम बोलेंगे स्माइल, हमेशा स्माइल देते हैं। हम भगवान के स्माइल को, उनके मुस्कुराने को हम बंद नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते हैं। और हमारा देखिए, हमारा हँसना कब तक रहता है? कुछ क्षणों तक, कुछ देर तक हमारा हँसना रहता है, उसके बाद दुःख ही दुःख आ जाता है। फिर रोना ही रोना हमारे जीवन में चालू हो जाता है। ये सुख जो है हमारे जीवन में, या स्माइल, हमारा स्माइल जो है क्षण-क्षण में बदल जाता है। ऐसे कोई ट्राई कीजिए। अभी आज हमने देखा कि कृष्ण क्या है, वो स्वाभाविकता जो हमेशा मुस्कुरा देते हैं। तो ऐसा आप ट्राई कीजिए, कितने दिन ट्राई कर सकते हैं देखिए। कल तक, कल शाम तक आप देखिए, कल शाम के 5 बजे तक आप हँसकर जो है रहिए। बिल्कुल किसी पे गुस्सा होना नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए किस कार्य का, किसी चीज़ का, किसी का व्यक्ति का। तो आप जो है ट्राई कीजिए। 24 घंटे ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये स्वाभाविक है कृष्ण के लिए। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान हँसते हैं, जब भगवान हँसते हैं तो लोग चिढ़ जाते थे। बोले देखो ये हँस रहा है। अभी भी अभी भी देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति आपके आजू-बाजू में बैठा है, तो उसको उसकी तरफ देख के हँसो, वो गुस्सा हो जाएगा। क्यों गुस्सा हो जाएगा? कि मैं क्या पागल लग रहा हूँ क्या? क्या कुछ अलग दिख रहा हूँ, कि मुझे हँस रहा है? तो ऐसा लोग करके फिर आपसे झगड़ा करेंगे। तो यहाँ पर जो है महाभारत में कृष्ण जब स्माइल देते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो बाकी लोग चिढ़ रहे हैं।
क्यों चिढ़ रहे हैं, क्यों गुस्सा आ रहा है उनको? बोले हम टेंशन में हैं इधर, और ये व्यक्ति हंस रहा है, तो गुस्सा आएगा ना। तो वैसे जो है यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है और भगवान हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे कुछ। हालांकि देखो सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कृष्ण, अर्जुन था। तो अर्जुन जो है कृष्ण के साथ होकर जो हंस रहा है, उनके साथ होकर ये दुखी है, रो रहा है, इसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना, मुंह छोटा हो गया है, दुखी हो दुखी हो गया है। और अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सामने कौन है? भीष्म है, द्रोण है, तो मैं इनको कैसे बाण मारूंगा? मैं पूरा भगवद्गीता में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हम देखते हैं कि भगवान हंसते हैं तो उसके क्या होता है उस सिचुएशन में, क्यों हंस रहे हैं, और दूसरों को कैसे वो हंसाते हैं या फिर उनको नॉर्मल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे कि आपने आपके गुरु का कभी वध नहीं किया है, लेकिन आप मुझे बोल रहे हो कि गुरु का वध करो, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो कृष्ण बोलते ओके, नो प्रॉब्लम, तुम बोलो क्या करना है। तो अर्जुन तो बहुत अलग अलग ना, क्या बोलते हैं, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ऐसा बोलते हैं ठीक है, युद्ध नहीं करना, चलो अनाउंसमेंट कर दो कि आज से अब युद्ध नहीं होगा, मैं चला जा रहा हूँ। लेकिन फिर वो समझ में आता है अर्जुन को, तो बोलने लगता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव शिष्यस्ते हम शादी ममता प्रपन्नम, तो मैं आपका शिष्य हूँ, और आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान बोलते हैं तो आप तक इतना फिलोसॉफी क्यों झाड़ रहे थे? क्योंकि अर्जुन जो अलग अलग तर्क दे रहे थे ना, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो बहुत सारा तर्क वितर्क दे रहे थे। तो भगवान बोल रहे फिलोसॉफी झाड़ने की जरूरत नहीं थी, पहले ही बोलने लगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, है ना, इतना समय व्यर्थ क्यों किया? लेकिन भगवान जो है बीच में कुछ नहीं बोले, बोलो तुम्हें जितना बोलना है बोलो, लास्ट में मैं बोलता हूँ, जब तक तुम मुझे पूछोगे नहीं कि मुझे सोल्यूशन चाहिए, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो अभी कृष्ण बोले कि अगर तुम मुझे मित्र कह रहे हो तो मैं आज्ञा कैसे दे सकता हूं तुम्हें? तो इसलिए अर्जुन जो है उनको मित्र नहीं बोलता है, क्या बोलता है? आप मेरे गुरु हो, गुरु ही आज्ञा दे सकता है, मित्र सुझाव दे सकता है, आज्ञा नहीं दे सकता है। शुभ चिंतक होते हैं, वो बोल सकता है अरे यार देखो ऐसा ऐसा किया तो अच्छा है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन आज्ञा नहीं दे सकता, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर गुरु जो है आज्ञा दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, कैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर जो है अर्जुन मान गए, और कृष्ण हंसते हंसते बोलने लगे मुझे सारथी का काम करवाने वाले शिष्य बन गया है अभी, मतलब उनको सारथी बनाया था, नौकर बनाया था, ड्राइवर बनाया था, लेकिन अभी मुझे गुरु बना लिया। तो भगवान हंस रहे, भगवान कभी रोते या टेंशन में नहीं रहते हैं। तो कृष्ण बोले कि सोच लो, अर्जुन को बोले कि कोई दबाव नहीं है, तुम फ्री हो, तो कोई प्रेशर मत लो, मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो ऐसे ही बोले, मतलब दोनों तरफ से बोले, मेरी बात मानो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई ये नहीं है। कृष्ण देख रहे थे अर्जुन का पूरा मुख सूख गया है। क्यों सूख गया है? क्योंकि वो खुद का मान रहे हैं, खुद के मन का सोच रहे हैं, मन का ही सुन रहे हैं। जब कृष्ण का सुनने लगे सब जो है आनंद ही आनंद हो गया उसके जीवन में। तो देखिए कृष्ण हंसते हैं, उनके जीवन में कुछ जो है गम नहीं होता है। तो यही कारण है युद्ध जीतने का। तो बहुत लोग जो है युद्ध छोड़ देते हैं। वहां पर महाभारत जब हो रहा है, बहुत बार जो लड़ाई वो तलवार निकालते हैं, कृष्ण को देखते हैं और तलवार चलाते नहीं है, वैसे रुक जाते हैं। कोई तीर निकालता है वो रुक जाता है और सिर्फ जो है कृष्ण को देखते रहते हैं। कृष्ण का जो स्माइल है इतना आकर्षक है, इतना मनमोहक है कि लोग देखते रह जाते हैं। और ऐसे समय में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं चला बाण, और अर्जुन जो है बाण चलाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक नियम टूटता है, कौन सा नियम? अगर कोई युद्ध नहीं कर रहा है तो उसे बाण नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं या फिर एक्चुअली वही समय जो है उचित है देह त्यागने का। तो बोलेंगे ऐसे कैसे, एक तो जो है वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, और वो समय कैसे क्या हो सकता है? अगर लड़ाई करते करते मर गया तो वीर गति प्राप्त हो जाएगी, मतलब स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन बिना लड़े अगर मर गया तो कहाँ जाएगा? तो वो भगवत धाम जाएगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? भगवान का मुस्कुराना, उनका स्माइल
या भगवान का दर्शन जो है व्यक्ति कर रहा है। जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन लेते-लेते अगर अपना जीवन त्याग रहा है, शरीर छोड़ रहा है, तो कहाँ जाएगा वो? भगवत धाम में जाएगा ना। तो इसलिए भगवान बोलते थे कि चलो अभी मौका है, इनको मार दो। इसलिए भीष्म बोलते थे, मुझे मारो। क्यों? क्योंकि भीष्म को पता था, अगर भगवान के सामने मेरा मृत्यु होगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? गोलोक धाम जाऊँगा। तो ऐसे जो है कि भगवान का स्माइल हमेशा जो है, वो हमेशा अच्छी रहती है और लोगों को लुभावती है। और यहाँ पर कृष्ण देखते हैं कि जो वृक्ष है, इनकी जो सेवा है, वो देखकर बलराम जी को बता रहे हैं। हालाँकि कृष्ण आदि पुरुष है, फिर भी जो है, उन्होंने बड़े भाई के रूप में बलराम जी को स्वीकारा है और उनको सब पूरा श्रेय देते हैं। देववरा मराचित। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण बोल रहे हैं कि ये देवताओं के पूजित, किनको बोल रहे हैं? बलराम जी को। अभी बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ, जो आपके चरण कमल है, आपकी जो आप जो श्रेष्ठ हैं, आपके चरण कमलों की जो वंदना करते हैं कौन? सारे देवता है। देववरा, जो देव है मतलब देवता लोग जो है, वर मतलब पूज रहे हैं किसको? आपके चरणों को, आपकी आपकी अर्चना कर रहे हैं। कृष्ण के चरण कमल की पूजा सब देवता करते हैं, ब्रह्मा शिव जी सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं कि आपके चरणों की पूजा देवता कर रहे हैं। तो कृष्ण जो है हाथ से छूकर, हाथ से चरण कमलों को छूकर बताते हैं कि आपके चरण कमल। देखिए कृष्ण यहाँ पर कौन सा रोल अदा कर रहे हैं। छोटे भाई हैं, लेकिन हालांकि एक्चुअल में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर झुककर उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। और क्या करते हैं? भेंट देते हैं बलराम जी को, फल फूल और जो पुष्प है, ये जो है, और पत्ते जो है वो भेंट देते हैं। तो कृष्ण जो है सम्मान दे रहे हैं किसको? बलराम जी को। तो देखिए अच्छे व्यक्ति को कभी भी सम्मान नहीं लेना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, मुझे सम्मान नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया? अगर हम खुद को अच्छा समझ रहे हैं, तो हमें क्या नहीं लेना चाहिए? सम्मान नहीं लेना चाहिए। और हमेशा जो है अच्छे व्यक्ति को, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। मतलब इस श्लोक में देखिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर देखिए कृष्ण जो है बड़े होकर भी जो है सम्मान नहीं ले रहे हैं। किसको दे रहे हैं? बलराम जी को दे रहे हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर भक्ति अच्छी तरह से करना है, तो हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और सम्मान नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई सम्मान देता है, तो उस सम्मान को हमें किसको देना चाहिए? गुरु को, या अपने सीनियर्स को, या भगवान को वो सम्मान देना चाहिए। तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए, अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, वो किसी के आशीर्वाद से हो रहा है। अगर मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, तो किसी और की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो क्या सोचना चाहिए कि मेरे बुरे कर्म के कारण मेरा कुछ कार्य जो है अच्छा नहीं किया मैंने पिछले जन्म में या पिछले कुछ दिनों में, तो उसके कारण मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए। हमेशा जो है हमें जो है क्या बोलना चाहिए कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान जो है वो किसी और का होना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का अधिकारी बताते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, ये मेरा है, वो मेरा है। जब ऐसा बोलते हैं तो उसका भी एक सिस्टम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, घर में कोई, आपके घर में कोई आता है, तो आपके घर में जब कोई आता है तो आप बोलते हैं, आइए आइए, ये मेरा घर है, बैठिए। ऐसा बोलते क्या? नहीं, ये आपका ही घर है, आइए बैठिए। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, देखो ये सब मेरा घर है, आप बैठिए। तो इसको ये संस्कृति नहीं है भारत का। जो भारतीय संस्कृति है, वो विशिष्ट भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा संबंध दिखाने की चेष्टा करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। पति जो है पत्नी से कुछ कहना चाहता है, तो कैसे बोलते हैं? नाम लेके बोलते हैं? नहीं। तो बेटे के माध्यम से बोलते हैं। अगर पति को कुछ बोलना है, बेटे को बोलते, बेटा जा अपनी माँ को बोल पानी गर्म कर करने के लिए बोलो। तो मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते, तो बेटे के माध्यम से।
और अगर पत्नी पति को कुछ बोलना चाहती है, कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है कुछ कम घर में कम हो गया, तो पत्नी जो है बेटी को बोलती है, "बेटी जो है अपने पापा को बोलो, अपने पिताश्री को बोलो, घर में ये कम हो गया है, ये लाने के लिए बोलो।" तो ऐसा क्यों बोला ऐसा बोला जाता है ना? तो जो बच्चों को जो है बीच में क्यों लाया जाता है? क्योंकि बच्चों का और माता-पिता का संबंध एकदम बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए। तो देखिए ना आप जब ऐसा हो जाता है, माध्यम होता है, तब क्या होता है उससे संबंध दृढ़ हो जाता है। आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है, आजकल का तो पूछो मत, मोबाइल पे बोल देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, बोले ये काम करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो इससे संबंध बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो ये तो ऐसा नहीं बोलते हैं। पति जो है अपने बेटे को ऐसा नहीं बोलता है, "जा मेरे पत्नी को बोल खाना लगाओ, जा मेरे पति को बोलो ये सामान लेके आओ।" ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं उनका और उनका संबंध जो है अच्छा करते हैं। तो हमेशा ये देखिए तो ये संबंध जोड़ते हैं, ना कि मतलबी होते हैं, तोड़ते नहीं हैं। कितना भी हुँ, तो ऐसा वो कभी नहीं बोलते हैं, "जाओ मेरे पत्नी को बोलो ऐसा करो", ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। "जाओ तुम्हारी माँ को बोलो, जाओ तुम्हारे पिता को बोलो", ऐसा बोला जाता है। आप घर में जो है अनुभव है आपको, घर में रहते हैं और जब बोलते हैं ना माय वाइफ, माय मिसेस, माय मिस्टर ये सब कौन-सा इंग्लिश कल्चर है। ये इंग्लिश कल्चर है। या फिर इवन जो पतिव्रता स्त्रियाँ हैं अपने पति का नाम भी नहीं लेते हैं। तो कैसे बोलते फिर वो फिर किसी के माध्यम से बोलते हैं। तो ऐसा जो है हम किसी माध्यम से बोलते हैं। तो एक बार रामायण में जो है इसका वर्णन आता है। सीता माता वन में जाते हैं। राम, लक्ष्मण सीता वन में जाते हैं। तो वो जो है वन उनको क्या किया 14 साल का वनवास दिया गया है। तो इससे कारण वे कभी गाँव में नहीं रुकते थे। क्यों वनवास दिया है ना, तो वन में ही रुकना है, दिन हो, रात हो। हाँ, गाँव से जाते थे, लेकिन वन में रहते थे। तो ऐसा फिर क्योंकि दशरथ महाराज और कैकेयी ने इन्होंने उनको बोल दिया था कि 14 साल वन में रखना है। तो ऐसा कभी नहीं कि है ना एक दिन क्या हो गया कि गाँव गाँव आ गया और गाँव के थोड़ा फिर आगे चले गए, गाँव में नहीं रुकना था। तो गाँव के बाहर एक बगीचा था और बगीचा में एक वृक्ष था, पेड़ के नीचे बैठ गए। अभी थोड़ा दोपहर का समय था, धूप लग रहा था, तो उन्होंने सोचा थोड़ा यहाँ पर बैठ जाते हैं थोड़ा, उसके बाद थोड़ा शाम ढलेगी तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर ऐसे धूप चली जाएगी तो आगे बढ़ जाएँगे हम शाम के समय। जब ऐसा वो गए वहाँ पर, तो लो गाँव के लोगों ने देख लिया, कोई 2 तरुण सुंदर पुरुष हैं और एक सुंदर स्त्री साथ में है। तो ये जो है तो ये सब जो है उनको देखा और देखने के बाद सब लोग चर्चा करने लगे, "कौन है? कौन है? बहुत सुंदर हैं। कहाँ से आए? कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं।" तो सब और स्पेशली स्त्रियाँ स्त्रियाँ जो हैं चर्चा करने लगी। चर्चा करते-करते फिर वो कहाँ हैं? वहाँ पर चले गए। कहाँ पर? जहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता बैठे पेड़ के नीचे बैठे थे। तो बात कर रहे थे वो अपना। तो ये सब स्त्रियाँ उधर चले गईं। और फिर बोलने लगे कि आप सबका स्वरूप देखकर स्पेशली जो है स्त्रियाँ जो है राम और लक्ष्मण के पास नहीं गई। भाई आप लोग कौन है भाई? ऐसा बोलने नहीं गई। सब स्त्रियाँ जो है वो सीता माता के पास गई। एक स्त्री के पास ही गई। पुरुष के पास नहीं गई। तो ये भी एटिकेट है। ये भी सदाचार है कि एक स्त्री जो है दूसरे स्त्री के पास जाकर यहाँ पर इंक्वायरी कर रही है। क्या इंक्वायरी कर रही है? तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप देखकर तो तुम देवता जैसे लग रहे हो, तुम तो राजकुमारी दिखती हो, तो ऐसा होकर वन में क्या कर रही हैं आप? तो स्त्रियों ने एक जिग एक्चुअली स्त्रियों में जिज्ञासा होती है। उनको पता होने के बाद ही पूछते हो। हाँ, पता होता है, लेकिन फिर भी दूसरे के मुख से सुनना है उनको। तो इसलिए जो है तो दूसरे के मुख से सुनना या कहलवाना उनको अच्छा लगता है। तो ये पता है उनको कि पति होगा ना और उस समय तो ऐसा नहीं होता था कि एक स्त्री किसी के साथ भी घूमे। ऐसा नहीं होता था। तो उस समय तो जो है रामायण का समय देखिए और वहाँ पर पतिव्रता इवन अब देखेंगे इवन थोड़ा इधर-उधर हो गया तो बहुत चर्चा हो जाती थी। आजकल इतना चर्चा नहीं होता है। तो उनको पता था कि ये पति रहेगा और पति के साथ पति का भाई या फिर मित्र रहेगा। लेकिन एक स्त्री जो है अपने पति के साथ ही शादी के बाद जो है रहती है। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव रहता है जिज्ञासा करना। तो स्त्रियों ने पूछ लिया, बोले राजकुमारी
ये दोनों तुम्हारे कौन लगते हैं? क्या संबंध है आपका इनका? सीता माता जो है बोलने लगी और बताने लगी कि जो गोरे-गोरे हैं ना ये सुंदर स्वभाव के हैं, गोरे हैं और ये मेरे छोटे देवर हैं। मतलब जो है मेरे पति के भाई हैं, और मेरे छोटे देवर जो है ना उनका नाम है लक्ष्मण। तो कितना सुंदर भाषा इस्तेमाल कर रही देखिए। तो ऐसे नहीं बोल रही ही इज़ माय ब्रदर इन लॉ, कैसे अलग ही लगता है ना वो। तो लेकिन यहाँ पर एकदम सुंदर, दिखने में सुंदर है, उनका स्वभाव बहुत सुंदर है, मेरे छोटे देवर हैं और छोटे देवर का नाम है लक्ष्मण, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा जो है सीता माता बोलती हैं। तो फिर बोलती है दूसरा कौन है? जैसे ही पूछा उन स्त्रियों ने कि दूसरा कौन है, तब सीता माता क्या करती है, जो घूंघट है, घूंघट को नीचे लेती है। अभी अब घूंघट को नीचे लेने की क्या जरूरत है? घूंघट को नीचे लेती है और थोड़ा शर्मा जाती है। शर्मा जाती हैं और सिर्फ देखती हैं, उस घूंघट में से देखती हैं श्री राम जी को, कुछ नहीं बोलती हैं। सब स्त्रियां समझ जाती कि ये कौन है, इनके पति है। ऐसा नहीं बोलते, हाँ तो ना तो माझा पती है, त्याचं नाव ना कृष्णा है। ऐसा नहीं बोलते। आजकल क्या बोलते हैं, अरे तुरे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अरे ते आणलं का आज, तुला सांगितलं होतं ना, विसरला वाटतं तू। तो ऐसा आजकल भाषा होती है। तो ये भाषा जो है वो अच्छी नहीं है। एक्चुअली शास्त्रों में कहा जाता है, अगर पत्नी पति को नाम से पुकारती है तो पति का जो आयु है वो कम हो जाता है। इसका मतलब पत्नी खुद ही अपने पति को मारने का जो है क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो पति देखो, पति बड़ा ही है, एज में बड़ा होता है कि नहीं? तभी तो शादी होता है, बहुत रेयरली होता है वो कम ज्यादा, लेकिन जनरली जो है पति का उम्र बड़ा ही होता है। जो हमसे बड़ा है तो उसे हम आओ जाओ करते हैं ना, मतलब अरे तुरंत नहीं करते हैं, उसको आदर देते हैं। तो वैसा आदर जो है उन्हें देना चाहिए। हाँ, झगड़ा भी हो तो झगड़े में भी आदर देना चाहिए। झगड़े में अरे नहीं होना चाहिए, झगड़ा भी होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उधर भी आप है ना जो है रिस्पेक्ट देकर ही झगड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीता माता के उदाहरण से हमें सिखाया जाता है, हम सीखते हैं कि कैसे जो है संबंध होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, या फिर जो संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति कैसी होनी चाहिए। तो ये भगवान का व्यवहार था बलराम जी के साथ, मतलब बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो कृष्ण बोल रहे बलराम जी को, ये राहु भैया देखो ये वृक्ष, जो वृक्ष है आपको प्रणाम कर रहे हैं, फल फूल आपको उपहार में दे रहे हैं, तो कृपया करके जो है आप ये स्वीकार कीजिए, इनको खाइए, और आप उनको आशीर्वाद दीजिए। एक्चुअली खुद भी खा रहे थे। कृष्ण जो है खुद भी खा रहे थे, ऐसा नहीं कि खुद नहीं खा रहे थे। उनको बोल रहे थे, खुद भी तोड़कर खा रहे थे, फूल का सुगंध ले रहे थे। तो ऐसा जो है, जो कृष्ण जो है ये ऐसा बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। क्योंकि अभी मैराथन आ रहा है, हालांकि